Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss about the influence line diagram for bending moment at any section D in the arch. ठीक है, आज के इस सेशन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, एट एनी सेक्शन डी इन द आर्च. ठीक है, दिस इज़ द गिवन आर्च. तो इस आर्च के डी सेक्शन पे हमें आई एल डी ड्रॉ करना है फॉर द बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, दिस डी इज़ हाईलाइटेड. ठीक है, डी जो सेक्शन है उसको हाईलाइट कर दिया मैंने. ठीक है, और लेफ्ट एंड सपोर्ट से या फिर लेफ्ट हैंड से क्या है, ए लेंथ पे क्या है सेक्शन लोकेट है, और राइट हैंड से क्या है, बी लेंथ पे क्या है ये लोकेट है. और जो राइज है एट डी सेक्शन, ठीक है, वो क्या है, वाई है. दिस इज़ द राइज. और जो हमारा थ्रस्ट, जो हमारा सेंट्रल राइज है वो क्या है, स्मॉल राइज है. वी भी है वर्टिकल रिएक्शन एट बी, और एच बी है हॉरिजेंटल थ्रस्ट एट बी, और एच ए एंड सिमिलरली एच ए एंड वी ए. ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं यूनिट लोड क्या है, मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा. ठीक है, और उसकी अलग अलग पोजीशन के लिए, उसकी यूनिट लोड की अलग अलग पोजीशन के लिए जो है हमें आई एल डी ड्रॉ करना है. तो देखिए ये जो है आई एल डी है, जो हमारा रेड शेडेड एरिया है, जो मैंने शेडेड एरिया रेड पेन से करा है, ये आई एल डी है. ठीक है, किसके लिए है ये आई एल डी, फॉर द बेंडिंग मूवमेंट. ठीक है, एट डी. तो देखिए जो हमारा लेफ़्ट साइड पे है वो है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और जो सॉरी, जो लेफ़्ट साइड में वो क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, और जो राइट साइड पे है वो है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, आइए इस डायग्राम को समझते हैं. ठीक है, ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया गया है इसको डिस्कस करते हैं. तो केस फर्स्ट है व्हेन यूनिट लोड इज समवेयर बिटवीन ए एंड डी. ठीक है, पहले केस में जब यूनिट लोड क्या है, समवेयर बिटवीन ए एंड डी. ठीक है, ए और डी के बीच में क्या है, यूनिट लोड है. तो उस केस पे हमने बेंडिंग मोमेंट एट डी कैलकुलेट करना है. तो याद रखिए कैसे करेंगे आप, स्टैंड एट डी एंड लुक द राइट साइड. ठीक है, आपको जो है राइट डायरेक्शन पे देखना है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो थ्रस्ट है और दूसरा आपका वर्टिकल रिएक्शन है. ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव, तो प्लस वी बी इंटू स्मॉल वी माइनस एच इंटू वाई. ठीक है, जो एच है वो थ्रस्ट है और जो वाई है वो राइज है. तो इस तरीके से हम ये मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एट डी. ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करके देखें तो ब्रेक करने पे हमें ये मिल रहा है, जो हमारा वी बी इंटू बी है ये क्या है, बीम मूवमेंट एट डी. ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करें सिंपली सपोर्टेड बीम, तो ये क्या है, बीम मूवमेंट एट डी है, माइनस एच इंटू वाई क्या कर रहा है, ये एच मूवमेंट है, थ्रस्ट मूवमेंट एट डी है. तो रिएक्शन की वजह से मूवमेंट और थ्रस्ट की वजह से जो मूवमेंट है, ठीक है, इन दोनों का ये डिफरेंस जो है आई एल डी देगा एट डी. ठीक है, फॉर द बेंडिंग मोमेंट. तो आई एल डी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट डी माइनस आई एल डी फॉर द एच मोमेंट एट डी. ठीक है, जब भी हमें 3 इंच आर्च पे आई एल डी ड्रॉ करना है किसी सेक्शन डी पे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट डी ये ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द थ्रस्ट मूवमेंट एट डी. ठीक है, तो ये जो हमने पहला केस है पहले डिस्कस करा हुआ है. तो एज्यूम एन इमेजिनरी हिंज एट डी एंड लिफ्ट इट बाई ए बी बाई एल. ठीक है, जैसा हमने सिंपली सपोर्टेड बीम या ओवरहैंग बीम की केस में कंसीडर करा या पढ़ा है कि जब भी आई एल डी ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो वहाँ पे हम एक हिंज एज्यूम कर लेते हैं और उसको लिफ्ट करते हैं. ठीक है, तो लिफ्ट इस तरीके से करते हैं, जो राइज है वो क्या हो, ए बी बाई एल हो. तो डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम इज आई एल डी फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट डी. ठीक है, और इससे पहले हमने थ्रस्ट के लिए क्या पढ़ा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ा है. तो आई एल डी फॉर द एच मोमेंट एट डी, ठीक है, इसकी वैल्यू है, कैलकुलेट कराई हमने ऊपर, एल वाई अपॉन 4H. तो इस कंक्लूजन से हम ये बता सकते हैं, फ्रॉम द अबव इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम वी फाइंड दैट टू गेट मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट डी कीप द यूनिट लोड एट डी. ठीक है, तो इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो उसके लिए हम यूनिट लोड एट डी पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, टू गेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी. ठीक है, और डी पे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को ऑब्टेन करने के लिए कीप द यूनिट लोड एट सेंटर सी. ठीक है, तब हमें यूनिट लोड सेंटर पे अप्लाई करना होगा. ठीक है, टू गेट जीरो बेंडिंग मोमेंट एट डी कीप द यूनिट लोड समवेयर बिटवीन डी एंड सी. ठीक है, डी और सी के बीच में हम लोड लगाएंगे तब हमारा, ठीक है, डी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा.
तो यहाँ पे 3 कंक्लूजन है। एक तो ये है कि मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट डी के लिए आपको लोड डी पे लगाना है, ठीक है। और दूसरा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट डी के लिए आपको लोड जो है सेंटर पे लगाना है, और जीरो के लिए है डी टू सी स्पैन के बीच में लगाना है, ठीक है। ये 3 कंक्लूजन है। आइए एक और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। व्हील लोड ऑफ 10 किलोटन इज मूविंग ऑन 3 इंच पैराबोलिक आर्च और स्पैन लेंथ 40 मीटर एंड सेंटर राइज 10 मीटर, ठीक है। तो व्हील लोड है जिसकी इंटेंसिटी गिवन है 10 किलोन्यूटन, जो मूव कर रहा है 3 इंच पैराबोलिक आर्च पे, जिसकी स्पान लेंथ 40 मीटर गिवन है, सेंटर राइज 10 मीटर गिवन है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप इन द आर्च एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट इज, ठीक है। लेफ्ट सपोर्ट से 10 मीटर की डिस्टेंस पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इससे ऊपर वाली प्रॉब्लम पे हमने क्या करा था, केवल थ्योरेटिकली एनालिसिस करा था, ठीक है। इस प्रॉब्लम पे हम जो है मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी स्पैन के बीच की जो लेंथ है, ठीक है, ए बी सपोर्ट के बीच की जो लेंथ है 40 मीटर है ए, ठीक है। स्मॉल स्पैन है बी 30 मीटर, ये गिवन है। तो सबसे पहले सिंपल जो हमने अभी डिस्कस करा उसको पढ़ते हैं, या उसी के बेस पे हम इसको करते हैं। तो दिस इज़ दी आई एल डी फॉर दी मोमेंट, ठीक है, एट डी बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या है, आई एल डी एट सेक्शन डी, ठीक है। दिस इज़ द मोमेंट डायग्राम फॉर दी हॉरिजेंटल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द हॉरिजेंटल थ्रस्ट है सेकेंड वाला, ठीक है, जो ये, और ये जो है आई डी फॉर द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और जब ये दोनों हमने ड्रॉ कर लिए तो इन दोनों के बीच जो भाग सेडेड है, ठीक है, दिस सेडेड पोर्शन शोइंग द आई एल डी फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसके ऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है। तो आइए, ठीक है, 7.5 इक्वल टू एल वाई अपॉन 4 एच, जो एल वाई अपॉन 4 एच की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हमने इक्वेट करना है किससे, 7.5 से, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर राइज है पैराबोलिक आर्च के लिए कितना होता है, सॉरी, पैराबोलिक आर्च के लिए किसी पॉइंट पे भी जो राइज की वैल्यू है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4h/L² इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे y की जो वैल्यू मिल रही है 7.5 है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, Ly/4h की, ठीक है। और जो दूसरा है, हमने क्या करना है, इसको लिफ्ट करना है, हिंज एज्यूम करके लिफ्ट करना है, लिफ्ट इस तरीके से करना है, ठीक है, ताकि जो हमारा रोटेशन है वो सेम रहे। तो ए वी बाई एल से हमने इसको लिफ्ट कर दिया, इसकी वैल्यू भी क्या है, 7.5 है। तो ओवरऑल कितना है, 7.5 है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसमें। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर द राइज इज 7.5 मीटर, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 3.75, तो 7.5 में से 3.75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये ऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अब फिर से समझ सकते हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, 7.5 है, ठीक है। और एट 1 मीटर क्या होगा, 7.5/20, ठीक है। और एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, सो दिस वैल्यू इज़ मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने इसको, तो ये जो वैल्यू है कितनी आ गई, 3.75, ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर क्या है, 7.5 है, ठीक है। और सॉरी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर 7.5 है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो भी ऑर्डिनेट आ रहा है हमें मिल जाएगा, ठीक है। 5 मीटर आ रहा है, तो 7.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो ये सडेड पोर्शन है वो आई एल डी को शो कर रहा है, ठीक है। तो आई एल डी क्या है इस क्वेश्चन में, ये है, इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है आई एल डी वो ये पोर्शन शो हो रहा है, ठीक है, जो सडेड है। यहाँ पे हमने ऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ए बी बाई एल की वैल्यू क्या है, 7.5 है। एल वाई अपॉन 4 एच की वैल्यू भी क्या है, 7.5 है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट डी, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट डी के लिए हमें कीप द यूनिट लोड, ठीक है, कीप 10 किलोटन लोड एट डी, ठीक है। तो 10 किलोटन लोड क्या होगा, डी पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट डी के लिए 10 × 3.75, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 37.5 किलोटन मीटर। तो नेगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए कीप द लोड 10 किलोटन एट सी, ठीक है। तो नेगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए जो है लोड को हमें क्राउन पे सी सेक्शन पे लगाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, 10 ×
-2.5, ठीक है। 10 इज़ द लोडिंग इंटेंसिटी मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। ये क्या है, हमें ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है। इट विल गिव द मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या है, 25 किलोन्यूटन मीटर, और पॉजिटिव है ये। तो लोकेशन ऑफ 10 किलोन्यूटन लोड टू गेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी, ठीक है।